आज हम लोगों ने स्वच्छता के प्रति एक नुक्कड़ नाटक किया है, जिससे हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि दरभंगा और बिहार, इनफैक्ट पूरे भारत में जो मेन समस्याएं हैं उनके बारे में बात होनी शुरू हो, क्योंकि अगर बात होनी शुरू होगी तो समझ आएगा कि समस्या क्या है, और अगर समझ आ गया कि समस्या क्या है तो अल्टीमेटली उसका निवारण भी निकल ही जाएगा। कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग की टीम की स्थापना 4 लोगों ने की है, आकृति चौधरी, ऋचा श्रीवास्तव, निगार हसन और मैं। तो हम लोग 1-1.5 साल पहले हम लोगों ने इस टीम की स्थापना की और तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा नुक्कड़ नाटक है और इससे पहले हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले यहीं पर राज कैंपस में ही नुक्कड़ नाटक किया। कितने टीम है आप लोगों के पास? टीम में हमारे 20-25 लोग हैं। बेसिकली आप क्या काम करते हैं? हम लोग स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और उसके लिए हम लोग वीकेंड्स पर, यानी कि शनिवार और रविवार, हम लोग जाते हैं जगह जगह। शहर की काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत कचरा रहता है, तो उन जगहों पे जाकर वहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हैं, उस जगह को साफ करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि लोग वहाँ पर साफ सफाई को रखें। वहाँ पर खुद से डस्टबिन लगाते हैं, जो कि शायद कुछ दिनों बाद वहाँ से गायब मिलती है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि शहर जो है अच्छा दिखे। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जैसे वहाँ दिखता है दिल्ली, मुंबई या कोई भी बड़ा शहर, उसी टाइप से हमारा भी शहर दिखे, बस इतना चाहिए। आप लोगों ने जो इतने दिन से इस कार्य में लगे हैं, तो क्या बदलाव कुछ दिखा? बदलाव लोगों की मानसिकता में दिखा है, कई लोगों में, और मैं कहीं और तो नहीं जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे सदस्य हैं, अगर हम यानी एक इंसान को भी बदल दें तो मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम कर लिया। तो हम लोग 20-25 लोगों को अगर बदल दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने बदलाव। नुक्कड़ नाटक और साफ सफाई के अलावा क्या करते हैं? हम लोग वॉल पेंटिंग्स करते हैं और हम लोग अभी तक यानी प्लांटेशन नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ वृक्ष को रोपना काफ़ी नहीं है, उसकी केयर करनी पड़ती है। वो एक बच्चे की तरह है, उसको उतना ही पोषण देना पड़ता है, तो वो अभी तक हम लोग का नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग वॉल पेंटिंग्स करते हैं, जैसे कि हराही के पास हम लोगों ने लॉ कॉलेज की दीवार पर पेंटिंग करी है, अभी भंडार चौक के पास हम लोगों ने वॉल पेंटिंग करी है। तो हम लोग ये लोगों जो इधर उधर कचरा फेंकते हैं, उसको अपने क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो देखिए बहुत लोग देते हैं। हम लोग बेसिकली काम करके उनके अंदर ये चेतना जगाना चाहते हैं। पता नहीं है, सिली है, क्रेजी लगता होगा, सरफिरे लगते होंगे हम लोग, तो जो है, लेकिन संदेश तो यही है कि वो वैसा ना करें। और क्योंकि देखिए, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो यहाँ से निकल लूँगी, अगर पढ़ लिख ली तो बाहर चल जाऊँगी, वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। लेकिन एक रहता है कि आप जहाँ से रहते हो उससे एक अलग कनेक्शन है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम बाहर जाके बाहर के ही हो जाए, गर्व से कह सके कि हम बिहार से हैं, बिहार के फलाना जगह से हैं, और उस फलाने जगह को यानी कि उसका एक अलग पहचान है और एक अच्छी दिशा में पहचान है। ये नहीं कि वहाँ गंदगी होती है। हम लोग बाहर जाते हैं ना तो पूछा जाता है कि अरे बिहारी हो, वहाँ पे स्कूल है क्या, वहाँ पे साफ सफाई रहती है क्या? तो यानी कि बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन बिहारियों को इसकी आदत है। और चूँकि बिहारी हर देश के हर कोने में, विश्व के हर कोने में, तो लोगों को पता है उसके बारे में, तो इसीलिए बस उस छवि को बदलना चाहते हैं। कहाँ पर नुक्कड़ नाटक किया? हम लोग राज मैदान, राज कैंपस, नागेंद्र झा स्टेडियम के ऑपोजिट, फायर ब्रिगेड ऑफिस के ऑपोजिट, वहाँ पर। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम कनिष्का है। इन लोग आर्थिक मदद कुछ मिलता है कि नहीं? क्या कर रहे हैं आज आप लोग यहाँ? आज हम लोग ने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी है। जैसे कि टीम ग्रीन दरभंगा को क्लीन करने के लिए पिछले 1.5 साल से काम कर रही है, तो उसी में हम लोग काफ़ी सारे आवाम को लेकर के चलते हैं। हम कचरे को साफ़ करने के लिए वॉल पेंटिंग भी करते हैं, हम लोग खुद से कचरा साफ़ भी करते हैं, और प्लांटेशन ड्राइव के लिए भी अभी बताया फाउंडर ने कि हम लोग उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं कि प्लांटेशन सिर्फ ड्राइव ना हो, उसके बाद हम लोग पेड़ की रक्षा भी करें। तो वैसे उसी क्रम में अभी हम लोग यहाँ पर नुक्कड़ नाटक। आम जन को क्या संदेश देंगे आप? आम जन को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि अभी आप नुक्कड़ नाटक देखें, तो नुक्कड़ नाटक ने लाइफ के एक पहलू को दिखाया जो कि बहुत कॉमन है। ये हम लोगों की लाइफ में घटित होता है, जिससे हम लोग समझे, सीखे और इस चीज़ को समझ सके कि ये मेरा अपना है। और जब तक ये अपनापन की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक कुछ भी हम लोग करते रह जाए, 4 लोग 5 लोग ग्रुप भी बन जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक मानसिकता में हम खुद की परिवर्तित नहीं करेंगे। अगर एक करके भी यहाँ के लोग, जितने भी लोग थे, एक लोग, अगर आप लोग भी इस चीज़ को लेकर के समझते हैं और अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाता है, तो आपका देखा देखी, क्योंकि देखी क्या होता है ना कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं।
तो उसके थ्रू चीज़ें आगे बढ़ेंगी और परिवर्तन जरूर होगा। आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ का इस काम में लगे हुए हैं, तो क्या नगर निगम का कुछ सहयोग मिला है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नगर निगम से जो हमने सहयोग मांगा, जैसे कि जहाँ जहाँ हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कतें आती है, तो कई दफ़ा हम उनसे सहयोग मांगते हैं, जैसे कि डस्टबिन लगवाने के लिए। तो कई बार कॉपरेशन मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता, कुछ कारण भी होते हैं उसके कारण। और फिलहाल तो हम लोगों को नगर आयुक्त की तरफ से 10 टीम मेंबर्स को हम लोगों को सर्टिफाई भी किया गया था, मतलब सर्टिफिकेट दिया गया। तो इसका मतलब नगर निगम से आपको सहयोग मिल रहा है? हाँ, कह सकते हैं कि कम बेस मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। क्या नाम हुआ? यश।